युवा शक्ति में क्रांति का बीजारोपण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। युवक सुशील को बचपन से ही जनसेवा के कार्यों में बहुत रुचि थी। किसी के दुख दर्द को अपने अंतःकरण की वेदना के समान समझकर वह हर दुखी व्यक्ति की सेवा सहायता को सदैव तत्पर रहता था। इसी का परिणाम है कि उसे घर परिवार, मोहल्ला, कॉलेज एवं रिश्तेदारी में बहुत विरोध सहन करना पड़ता। मित्र आदि उस पर व्यंग बाणों का प्रहार करते, लेकिन वह तो उस मिट्टी का बना था कि उसे अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख और जयद्रथ का सिर ही दिखाई देता था। युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों ने उसमें समाज के लिए उत्सर्ग करने की जो प्रेरणा भरी, उसी का परिणाम था कि उसने गांव में युग सेना का गठन किया। युग निर्माण मिशन के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता श्री गिरीश चंद्र जी को युग सेना नायक का दायित्व उठाने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुशील अब सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं वयस्क कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था कि उसके मन में एक विचार आया कि गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि जवानी में जो दोष दुर्गुणों से बचा रहता है वही महान है। वृद्धावस्था में तो भेड़िया भी संत हो जाता है। युग ऋषि के इस विचार ने सुशील के दिल दिमाग को झकझोरा और उसने उसी समय युवकों को पूज्य आचार्य श्री के चिंतन के माध्यम से व्यसन, कुरीतियों एवं दुष्प्रवृत्तियों से बचाने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी और समस्त प्रचार सामग्री सहित उस विद्यालय के प्राचार्य जी से संपर्क किया जिसमें वह स्वयं पढ़ा था। उसने अपनी योजना प्राचार्य जी को समझाई तो उन्हें अपने शिष्य पर बड़ा गर्व हुआ। योजना के अनुसार उन्होंने सुशील को प्रातःकाल प्रार्थना में आधा घंटे का समय देने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्राचार्य जी ने छात्रों को सुशील का परिचय कराया और उनका भाषण शांति एवं ध्यान से सुनने का आदेश दिया। सुशील ने अपना भाषण प्रारंभ करते हुए कहा, श्रद्धेय प्राचार्य जी, आदरणीय गुरुजनों और प्यारे भाइयों, प्राचार्य जी की कृपा से हमें कुछ बातें भाइयों से कहने का अवसर मिला है। इसके लिए हम प्राचार्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 खरब रुपया नशे की होली में फूंक दिया जाता है। एक वर्ष में 1.5 लाख आदमी बीड़ी सिगरेट पीने के कारण बीमार पड़ते हैं। भारत में जितने लोग पागल होते हैं उनमें से 60% शराब पीने के कारण ही पागल होते हैं। कैंसर से मरने वाले आदमियों में 85% लोग तंबाकू खाने या पीने वाले होते हैं। यदि 5 आदमी मरते हैं तो उनमें से 1 आदमी तंबाकू के कारण मरता है। एक आदमी 1 पैकेट सिगरेट रोज पीता हो और वह सिगरेट पीना छोड़कर सिगरेट के पैसे 25 साल तक बैंक में जमा करता रहे तो उसके पास 3.5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति इतने पैसों का भी नुकसान करता है और अपने स्वास्थ्य को भी चौपट कर लेता है। भाइयों, सिगरेट पीना तो नुकसानदायक है ही, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि सिगरेट पीने वाले के पास बैठने के कारण भी भारत में 200 व्यक्ति रोज मरते हैं। हम जो बातें बता रहे हैं ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। सभी धर्मों के महापुरुषों ने नशे का बहुत विरोध किया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद कर दिया जाए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हे मनुष्यों, तुम शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप और अत्याचार की जननी है। बाइबल में लिखा है, तू यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। कुरान में लिखा है कि ये ईमान वालों, शराब और दूसरी नशीली चीजें हराम है। इन शैतानी चीजों से कतई बचे रहो। भाइयों, आप जानते ही होंगे कि तंबाकू में निकोटिन नाम का एक जहर होता है। 1 चम्मच निकोटिन से 6 कुत्ते मर सकते हैं। निकोटिन से कैंसर व ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है।
बीड़ी सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो जहरीली गैस है और दिल की बीमारी, दमा, अंधापन पैदा करती है। इसके अलावा तंबाकू में मार्श गैस, अमोनिया, कोलोडोन, पॉपरीडीन, कार्बोलिक एसिड, परफेरोल आदि अनेक विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। शराब पीने से एक्सीडेंट के चांस 7 गुने अधिक हो जाते हैं, मृत्यु के चांस 16 गुने अधिक, अपराध की दर 43% अधिक, आत्महत्या की दर 2.5 गुना अधिक हो जाती है। शराब का सबसे बुरा प्रभाव लीवर और स्नायु तंत्र पर पड़ता है। अवैध देशी शराब कैसे बनती है, इसे यदि आप जान जाएंगे तो जीवन में कभी शराब की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखेंगे। देशी शराब बनाने के लिए शीरा, गुड़, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, फ्रेंच पॉलिश, क्लोरल हाइड्रेट, नाइट्रेट ऑफ अमोनिया, कॉपर सल्फेट, जिंक कंपाउंड, इन सबको घड़े में भर दिया जाता है और उसमें सड़े अंडे, सड़ी सब्जियां, मेंढक और तिलचट्टे डाल दिए जाते हैं। इसमें बदबूदार कीड़े बुदबुदाते रहते हैं और इसमें मिथाइल अल्कोहल नामक विष पैदा हो जाता है। इससे बनी शराब पीकर आप अखबारों में पढ़ते होंगे कितने ही लोग मर जाते हैं। मित्रों, हम आपको यह बताने आए हैं कि आप यदि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हो तो इसे तुरंत छोड़ दें। यह आपके जीवन को बर्बाद करने वाली चीज है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सूखी हुई छिपकलियां पीसकर गुटखा में मिलाई जाती है। जो लोग आपसे इन चीजों को खाने के लिए कहते हैं वे आपके दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। आप अपने दुश्मनों को पहचानें और इनसे बचकर रहें। हम आपको यह कैलेंडर दिखा रहे हैं। इसमें गुटखा खाने वाले और तंबाकू खाने व पीने वाले लोगों के चित्र हैं। देख लीजिए इनके गाल, होंठ, जीभ कैसी हो गई है। ये वास्तविक चित्र हैं। एक कैंसर के अस्पताल में आए हुए मरीजों के चित्र हैं। गुटखा खाने से मुंह पूरा नहीं खुलता, खाने की चीजों में स्वाद नहीं आता, गाल में घाव होने से तकलीफ होती है और फिर धीरे धीरे कैंसर बनता है। आप जानते ही हैं कि कैंसर का कोई निश्चित इलाज नहीं है। कैंसर का मतलब है मौत। यदि ये आदतें आपको लग गई हैं तो आज और अभी इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें, वरना ये आपके जीवन को बर्बाद करके रख देंगी। अपने दुश्मन को पहचानिए और इनसे बचिए। ये राक्षस हैं जो आपके जीवन को निगल जाना चाहते हैं। इनसे बचे रहने का संकल्प आपको आज ही करना है और संकल्प यह करना है कि हमारे ऊपर कोई कितना ही दबाव डाले, कितना ही लालच दे, कितना ही समझाए, लेकिन हमें किसी की बात नहीं माननी है। बस हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी नुकसान उठाना पड़े। हमारे साथी हमारी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाकर हमारी बात का समर्थन करें। शाबाश, हमें अपने मित्रों से ऐसी ही आशा थी। अब हमें दूसरी बात अपने मित्रों से यह कहनी है कि आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक विचित्र आत्मबल संपन्न पुरुष था। उसने अपनी सफलता का राज बताते हुए लिखा है, मनुष्य की सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला आत्मसम्मान, दूसरा आत्मविश्वास और तीसरा आत्मनियंत्रण। आत्मसम्मान का अर्थ यह होता है कि हमें ऐसा कोई कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए जिसके कारण हम अपनी ही नजरों में गिर जाएं। हमें आत्मग्लानि हो, हम अपने को ही धिक्कारें और अपने से ही घृणा करने लगे। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। प्यारे साथियों, जब आपके घर कोई हट्टा कट्टा नौजवान लड़का भीख मांगने आ जाता है तो आपको उस पर गुस्सा आता होगा और आप उससे कहते हैं कि नालायक, तुझे भगवान ने जवानी दी है, तंदुरुस्त शरीर दिया है, तुझसे काम करके कमाया खाया नहीं जाता, तुझे भीख मांगने में शर्म नहीं आती। यही बात कुछ वर्षों बाद जब आपकी शादी होगी और आपके माता पिता आपके नाम पर किसी लड़की के पिता से दहेज मांगेंगे तो आपकी आत्मा आपको नहीं धिक्कारेगी कि अरे नालायक, तेरे कारण तेरा पिता भीख मांग रहा है। तू क्या लूला लंगड़ा है, अपाहिज है, जो कमाकर पेट नहीं भर सकता? क्या 2 हाथों की कमाई से
एक मुंह की पूर्ति नहीं कर सकता। उस समय आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। उस समय बेशर्मी से आप अपने को कुछ भी समझाते रहे, लेकिन लानत है ऐसी जवानी पर जो दूसरों के सामने हाथ फैलाए। मित्रों, आप दूसरों को देने वाले बनना चाहते हैं या दूसरों से लेने वाले? हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ठीक से सोचकर बताइए कि कोई व्यक्ति आपके माता पिता को सताए और उनकी मजबूरी का लाभ उठाए, तो क्या आप उस व्यक्ति की इज्जत करेंगे? उसकी सेवा करेंगे? नहीं ना। तो आप उस लड़की से कैसे आशा कर सकते हैं जिसके माता पिता का आपने और आपके माता पिता ने खून चूस लिया है और उसके माता पिता को खूब सता सता कर उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर पैसा, जेवर और दहेज ले लिया है। जब वह लड़की आपके घर में आएगी तो उसके अंदर यही भावना रहेगी कि आप सब लोग वे भेड़िए हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को सताया था। वह ना आपकी इज्जत करेगी और ना आपके माता पिता की सेवा करेगी। उसे मालूम है कि आप लोग लुटेरे हैं। आप यह कहकर बच नहीं सकते कि हमने तो कुछ नहीं मांगा, और पिताजी से हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें पाला, पोसा और पढ़ाया है। मित्रों, पाला, पोसा और पढ़ाया तो लड़की के पिता ने भी अपनी लड़की को है। अन्याय का विरोध न करके चुप रह जाना भी अन्याय करने के ही समान पाप है। सीता माता को रावण चुरा कर ले जा रहा था। जटायु नाम के गिद्ध को क्या पड़ी थी कि व्यर्थ में रावण से लड़ पड़ा और जान गंवा दी। मित्रों, यदि जटायु उस समय नजर फेर लेता तो आत्मग्लानि उसे कहीं का न छोड़ती और इतिहास में उसका नाम अमर नहीं होता। इतिहास गवाह है कि प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, भरत ने अपनी मां की बात नहीं मानी, विभीषण ने अपने भाई की बात नहीं मानी, राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और ब्रज की गोपियों ने अपने पति की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वे सब अधर्म की बात कर रहे थे। गुरु बलि तजौ, पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ब्रज वनितन तजे कंत भय मुद मंगलकारी। मित्रों, मीराबाई को जब परिवार वालों ने सताया तो उसने अपने मन ही मन बनाए गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। तो तुलसी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियत का ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो अधर्म की बात कहे उसकी बात न मानने से कोई पाप नहीं लगता। मित्रों, हम चाहते हैं कि आप प्रहलाद बने, भरत बने और विभीषण बने, स्वाभिमान के साथ जिए। हम आपको यह नेक सलाह देना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका सम्मान करे और आपके माता पिता की सेवा करे और आपका घर स्वर्ग बन जाए, तो आज आप यह निश्चय कर लें कि शादी में दहेज नहीं लेंगे। अपने माता पिता से साफ साफ कह दें कि शादी करेंगे तो बिना दहेज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमारा हाथ लेने के लिए, मांगने के लिए नहीं बढ़ेगा। हम देने वाला बनना चाहते हैं। हम दानी बनना पसंद करेंगे। भिखारी बनना हमें किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं है। आप सब नौजवान हैं, भारत माता के जवान बेटे हैं। आपको स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमानी आदमी को कष्ट तो उठाना पड़ सकता है, लेकिन उसे आत्मसंतोष बहुत मिलता है और यह आत्मसंतोष बहुत बड़ी संपत्ति है। ससुराल से मिले माल पर मौज उड़ाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आपका पुरुषत्व, आपका स्वाभिमान, आपका आत्मसम्मान आपको ललकार रहा है कि हम किसी भी शर्त पर दहेज लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मित्रों, यदि यही आवाज आपकी आत्मा में भी उठ रही हो तो हमारी बात के समर्थन में अपने हाथ उठाकर हमें आश्वासन दें कि दहेज नहीं लेंगे। शाबाश, हमें अपने साथियों से यही उम्मीद थी। अब हम आपसे संकल्प कराएंगे। पहले हम बोलेंगे, आप उसे दोहराएंगे। बोलिए, हमारी शपथ। हमने नशे से होने वाली हानियों को भली भांति समझ लिया है। शादियों में होने वाली
फिजूल खर्ची और दहेज के राक्षस के अत्याचारों को हम अच्छी तरह समझते हैं। अतः आज हम ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेते हैं कि जीवन में कभी कोई नशा नहीं करेंगे और सादगी के साथ बिना दहेज शादी करेंगे। परमात्मा हमारी मदद करे। ये संकल्प पत्र हम आपके कक्षाध्यापक महोदय को दे रहे हैं। आप अपनी कक्षा में जाकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे और जो शपथ ली है उसे पूरा करने में कोई कसर उठाकर नहीं रखेंगे। कुछ पत्रक हम आपके नोटिस बोर्ड पर चिपका रहे हैं। आप लोग खाली पीरियड अथवा इंटरवल में उनको पढ़कर मनन करना और फिर उसे अपने आचरण में ढालने का संकल्प करना। हमारी बात समाप्त। ओम शांति। इस कार्यक्रम के बाद सभी छात्र अपनी कक्षाओं में गए और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। सभी गुरुजनों एवं प्राचार्य जी ने आज अपने शिष्य के इतने महत्वपूर्ण कार्य एवं प्रभावशाली भाषण को सुनकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया। हमारे सभी युवा युग सैनिकों को सुशील का अनुसरण करना चाहिए। विद्यालयों एवं कॉलेजों में जाकर उक्त भाषण देकर संकल्प पत्र भरवाने चाहिए। सहायक प्रचार सामग्री के लिए विचार क्रांति अभियान विभाग, युग निर्माण योजना, मथुरा 3 के पते पर संपर्क करना चाहिए। 21वीं सदी में कुछ ही समय शेष है। युग सैनिकों के लिए पूरे प्राणपण से कार्य करने का यही समय है।